फजर की 2 रकात सुन्नत और फजर के 2 रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। सुन्नतों में क्या कुछ पढ़ना है, फजर के 2 रकात फर्ज की नीयत कैसे करेंगे, फर्ज नमाज में क्या कुछ पढ़ा जाता है। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती फिर यूं ही रुकू में चले गए। इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज पढ़ने का सही तरीका, फजर की 2 रकात सुन्नत और फजर के 2 रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका क्या है, प्रैक्टिकल वीडियो है। आज मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाऊंगा। बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। फजर की 2 रकात सुन्नत, इसकी नीयत कैसे करनी है, सुन्नतों में क्या कुछ पढ़ना है, फजर के 2 रकात फर्ज की नीयत कैसे करेंगे, फर्ज नमाज में क्या कुछ पढ़ा जाता है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए चंद एक गलतियां भी करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा नॉलेज हासिल होगी। फजर की 2 रकात सुन्नत और फजर के 2 रकात फर्ज पढ़ने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि हमने इससे कबल एक वीडियो में सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी जो असर के फर्जों से पहले वाली 4 रकात और आयशा के फर्जों से पहले वाली 4 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इनके पढ़ने का क्या तरीका है, इस पर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो मौजूद है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और वितर की नमाज पढ़ने का सही प्रैक्टिकल तरीका क्या है, वो भी वीडियो मौजूद है। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आपने जरूर वॉच करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग फजर की 2 रकात सुन्नत और फजर के 2 रकात फर्ज, अगर कोई शख्स अकेले तन्हा पढ़ता है तो इसके पढ़ने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने नीयत करनी है। देखिए, सुन्नत नमाज पहले अदा करेंगे तो सुन्नत नमाज की नीयत हमने करनी है। नीयत जो है ये जरूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले उस नमाज की नीयत करना ये जरूरी है। अब समझना ये कि नीयत है क्या। नीयत असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूं या इस्लामी बहनें पढ़ रही हूं, बस इतना काफी है। अगर जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना चाहते हैं तो यूं भी नीयत कर सकते हैं। नीयत की मैंने फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज की अल्लाह की रजा के लिए, मुंह मेरा किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। नीयत होगी। नीयत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। देखें, अल्लाहु अकबर। मर्द हैं तो मर्दों वाली जगह पर, औरतें औरतों वाली जगह पर हाथ बांध लेगी। अच्छा, तकबीर तहरीमा में बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है, वो इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो कौन सी गलती है, देखिए, बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो तकबीर तहरीमा कहते नहीं है, यानी यूं खड़े हैं फिर यूं ही रुकू में चले गए, यानी अल्फाज अदा ही नहीं होते। याद रखिएगा, तकबीर तहरीमा ये नमाज की शराइत में से भी और फराइज में से भी। और कहना यानी इतनी आवाज होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। इतनी आवाज होना ये उलमा ने लिखा है कि ये जरूरी है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब भी तकबीर तहरीमा कहें या क़िराअत करें तो आपने अल्फाज अदा करने हैं, ठीक है ना। दिल ही में पढ़ते रहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि हम दिल ही में पढ़ते हैं, तो इस तरह नमाज नहीं होती, ठीक है ना। तो तकबीर तहरीमा कहेंगे अल्लाहु अकबर। मैं जितनी चीजें भी पढ़ रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए बुलंद आवाज से पढ़ रहा हूं, आप आहिस्ता आवाज में कहेंगे, ठीक है ना। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर हमने सबसे पहले क्या पढ़ने, सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि अल्लाहु अकबर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यानी वो सना से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब और कहाँ पढ़नी है ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सना से पहले अऊज़ु बिल्लाह या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नमाज शुरू की तकबीर तहरीमा से सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, ठीक है ना। मुकम्मल सना पढ़ने के बाद अब हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन।
سورہ فاتحہ ہم نے مکمل پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے۔ اچھا صورتوں میں ترتیب یہ ضروری ہے، ترتیب کا خیال رکھا ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت ملائی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے، یعنی پہلی رکعت میں ہم نے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ صورت پڑھ لی ہے، تو اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ الناس ہے، تو ہم دوسری رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا، اگلی صورت کی ہم نے دوسری رکعت میں تلاوت کر لی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے صورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ صورت ملا لی، اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک سجدہ کر لیا سیدھے بیٹھے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ جب ہم دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو یہ دوسری رکعت ہم نے کہاں سے شروع کرنی ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی توجہ سے سمجھ لیجیے۔ دیکھیں دوسری رکعت میں ہم سیدھے کھڑے ہوئے تو اب ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، پہلی رکعت میں ثنا سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، ثنا سے نماز شروع کی ہم نے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، دوسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے۔ اچھا یہ میں صورتیں جو پڑھ رہا ہوں، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے، دوسری میں سورۃ الناس تلاوت کر رہا ہوں، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ترتیب کے ساتھ آپ کو اگر کوئی اور صورتیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا وہ صورتیں یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک ہی صورت ہر رکعت میں تلاوت کر سکتا ہے۔ مان لو اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، وہ ہر رکعت میں یہی پڑھتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم صورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورت ملا لی، اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर हम क़ादा बैठिए, तो यहाँ पर हमने मुकम्मल तशहुद अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात यहाँ से लेकर अब्दुहु व रसूलु यहाँ तक। उसके बाद फिर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता, मुकम्मल दुरूद पाक। उसके बाद फिर दुआ मासूरा। उसके बाद फिर हम सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। ये 2 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। अब हम फ़र्ज़ कैसे पढ़ेंगे, तो फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका भी सेम है, ठीक है ना। जस्ट हम फ़र्ज़ की नियत करेंगे। 2 रकात फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ने का तरीका सेम है, ठीक है ना। बाकी ये है कि नियत हम करेंगे। नियत क्या है, नियत वही असल दिल का पुख्ता इरादा है। लेकिन बाज़ लोगों को जब तक ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ना करें उन्हें इत्मीनान नहीं होता। तो यूँ भी कह सकते हैं, इतना कह लें नियत की मैंने फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद फिर आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज़ शुरू करें। जिस तरह मैंने 2 रकात पढ़ी हैं, इसी तरह आप फ़र्ज़ भी 2 रकात इसी तरीके से अदा करेंगे। पढ़ने का तरीका सेम है, जस्ट नियत का फ़र्क है। नियत अब सुन्नत पढ़ेंगे तो सुन्नत नमाज की नियत, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ों की नियत करना ये ज़रूरी है। जो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ वीडियो से सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सदका जारिया की नियत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।